बस करिए सर, आप पहले ही 5 सिगरेट पी चुके हैं। नंदिनी ने झटके से प्रखर के होठों से सिगरेट छीन ली। अगले ही पल प्रखर ने उसकी गर्दन थामी और उसे बेतहाशा चूमने लगा। तभी नंदिनी ने गुस्से से उसे पूरी ताकत से धक्का दिया और गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ ने जैसे प्रखर के अंदर का शैतान जगा दिया। आप घटिया हैं, ये तो पता था, मगर इतने गिर सकते हैं सोचा नहीं था। नंदिनी की आंखों में आंसू और आवाज में नफरत थी। शायद इसलिए आपकी माँ भी आपको छोड़कर चली गई। आप किसी के प्यार के लायक ही नहीं। प्रखर की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। तुम्हारी औकात याद दिला दो मिस भार्गव। इस थप्पड़ का बदला ऐसा लूंगा कि जिंदगी नर्क बना दूंगा। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। नंदिनी चिल्लाई। तुम मेरी असिस्टेंट हो और मेरी असिस्टेंट कम मेरी मिस्ट्रेस ज्यादा बनोगी। प्रखर दांत पीसते हुए बोला। दरअसल बीमार पिता के इलाज के लिए नंदिनी ने प्रखर के दादाजी से भारी कर्ज लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसे प्रखर की पर्सनल असिस्टेंट बनना पड़ा। मगर उसके बेहुदा रवैये ने नंदिनी को अपने फैसले पर पछताने पर मजबूर कर दिया। इधर प्रखर के दादाजी के मन में कोई और ही योजना थी। मैंने तय कर लिया है, ये लड़की नंदिनी ही बनेगी मेरे पोते की दुल्हन। क्या प्रखर की नफरत प्यार में बदल पाएगी? क्या नंदिनी की मजबूरियाँ उसे तोड़ देंगी या दादू का राज सब कुछ बदल देगा? जानने के लिए सुनिए कहानी इश्क आखिरी तू, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। यकीन नहीं होता कि कभी तुम मेरे करीब थी। तुम्हें सिर्फ पैसों की भूख है ना, तो मैं दूंगा, लेकिन पैसों के लिए तुम इस हद तक गिरोगी सोचा ना था। गुस्से में बोलते हुए विराट सामने बैठी माया की तरफ बढ़ने लगा। वहीं माया एक अनजान डर से भर गई थी। वो डरते हुए बोली, मुझे लगा था तुम्हारा कोई बड़ा स्टेटस होगा, लेकिन तुम तो कहीं भी। माया का इतना बोलना था कि विराट ने माया के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया था और उसे किस करने लगा था। कुछ देर पहले शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून विराट इस क्लब में आया था और अपने रंगीन मिजाज के चलते उसने किसी लड़की को चुनना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे उसकी नजर वहाँ मौजूद माया पर पड़ी, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो उसे लेकर सीधे कमरे में आ पहुंचा था। इधर कमरे में एक तूफान के बाद शांति पसरी हुई। तभी माया ने कहा, मैं चलती हूँ, बाय। तभी विराट गुस्से में उसकी बांह पकड़कर बोला, कहाँ चलो? अभी तो कई पुराने हिसाब बाकी। जब 1 महीने के लिए तुम सिर्फ विराट की हो, पैसे दे चुका हूँ मैं। बोलते हुए विराट के चेहरे पर बेइंतहा नफरत नजर आ रही। वहीं माया नम आंखों से बोली, कभी इस इंसान में मुझे प्यार दिखा था जो जानवर जैसे बर्ताव पर उतर आया है। आखिर क्यों चुना है विराट ने माया को? क्या है ये कोई अधूरा रिश्ता, कोई पुराना वादा या सिर्फ खेल? आखिर माया पैसों के लिए यहाँ तक कैसे पहुँची? और क्या ये 1 महीने उसे देंगे सिर्फ दर्द या खुलेगा कोई नया अध्याय? जानने के लिए सुने माय क्रूअल लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।